आपका नी रिप्लेसमेंट कब तक चलेगा? हाउ लॉन्ग विल योर नी रिप्लेसमेंट लास्ट? अक्सर पेशेंट्स के जहन में ये इंपॉर्टेंट सवाल आता है नी रिप्लेसमेंट सर्जरी करवाने से पहले कि उनकी सर्जरी आखिर कब तक चलेगी, इसकी लाइफ क्या है। हेलो, आई एम डॉक्टर सरप्रीत आलूवालिया, डायरेक्टर जॉइंट रिप्लेसमेंट एंड ऑर्थोपेडिक्स एट स्पॉ हॉस्पिटल मोहाली। और आज हम इस वीडियो पे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे कि एवरेज लाइफ स्पैन एक नी रिप्लेसमेंट सर्जरी करवाने के बाद आखिर होता क्या है। ये जान लेना आपका हक है कि आपको पता हो कि नी रिप्लेसमेंट सर्जरी का सक्सेस रेट आखिर है क्या। ये ऐसा टॉपिक है जिसपे ज्यादा अवेयरनेस लोगों के पास नहीं है। सर्जन्स भी पेशेंट्स के साथ रिलक्टेंट होते हैं डिस्कस करने में कि कहीं पेशेंट्स इसको मिस इंटरप्रेट ना करें, लेकिन मेरे हिसाब से ये खुल के डेटा डिस्कस करना चाहिए पेशेंट से, ताकि आप एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकें नी रिप्लेसमेंट सर्जरी करवाने से पहले। एक रिसर्च आर्टिकल जो कि फेमस लैंसेट जर्नल में पब्लिश हुआ है, जिसमें कि काफी डिफरेंट डेटास को लिया गया है, बहुत सारी कंट्रीज का डेटास को कंबाइन करके ये पाया गया कि 82% पेशेंट्स में 82% पेशेंट्स में नी रिप्लेसमेंट अप टू 25 ईयर्स तक लास्ट करता है। इसका मतलब कि 25 साल तक 82% पेशेंट्स में नी रिवीजन की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन आपको ये भी जान लेना चाहिए कि ये डेटा वेस्टर्न वर्ल्ड का है। ये डेटा स्वीडिश जॉइंट रजिस्ट्री, यूके जॉइंट रजिस्ट्री, फिनलैंड जॉइंट रजिस्ट्री, ऐसी कंट्रीज में जहां पे हर पेशेंट का रिकॉर्ड नेशनल डेटाबेस पे रिकॉर्ड होता है। ये पता होता है कि ये इम्प्लांट कौन सी कंपनी का डला है, कब सर्जरी हुई, कौन से सर्जन ने की, इसका पूरा डेटा कंबाइंड करके उसका एनालिसिस होता है और तब जाके ये रिजल्ट हमारे सामने आते हैं। अफसोस कि इंडिया में ऐसे लॉन्ग टर्म रिजल्ट हमारे पास अवेलेबल नहीं है, क्योंकि ऐसी कोई जॉइंट रजिस्ट्री पहले एग्जिस्ट नहीं करती थी, तो हमें वेस्टर्न डेटा पे ही रिलाई करना पड़ता है। कुछ इंडियन इम्प्लांट्स आ चुके हैं जो कि क्लेम करते हैं कि हमारा डेटा भी इक्वली गुड है, या हो सकता है कि वेस्टर्न डेटा से बेटर हो, लेकिन इसकी पुष्टि या इंफॉर्मेशन नहीं की जा सकती, क्योंकि डेटा के बिना सब स्पेकुलेशन है। तो आपको अपने ऑर्थोपेडिक सर्जन जिससे आप नी रिप्लेसमेंट करवाना चाहते हैं, ये डिस्कशन करनी चाहिए कि आपके केस में जो इम्प्लांट आपके ऑर्थोपेडिक सर्जन प्लान कर रहे हैं डालने का, क्या उसका नेशनल या इंटरनेशनल डेटा अवेलेबल है। अगर अवेलेबल है तो कितने साल का डेटा अवेलेबल है और क्या इसका सक्सेस और फेलियर रेट है। कई कंट्रीज में तो ओडेप रेटिंग भी होती है, तो जैसे जैसे न्यू इम्प्लांट्स आते हैं उनकी ओडेप रेटिंग बढ़ जाती है। जैसे कि अगर कोई इम्प्लांट 7 साल से आया और 95% तक का सर्वाइवल रेट 7 साल में दे रहा है, तो उसको 7 स्टार मिलता है। जब वो डेटा 10 साल पुराना हो जाता है कि 10 साल से यूज हो रहा है और अभी भी 95% से ज्यादा सक्सेस रेट है, तो उसे 10 स्टार मिल जाते हैं। ऐसे ही 15 साल के डेटा के बाद अगर वो सक्सेस रेट नहीं गिरा तो उसको 15 स्टार मिल जाता है। तो अच्छे इम्प्लांट्स वो माने जाते हैं जो कि एटलीस्ट 7 to 10 ईयर्स तक मोर देन 95% सर्वाइवरशिप डेटा शो करते हैं, क्योंकि इनमें एक प्रिडिक्टेबिलिटी होती है। हालांकि नी रिप्लेसमेंट एक सक्सेस और फेलियर में सिर्फ इम्प्लांट नहीं मायने रखता, इसमें आपके सर्जन की एक्सपर्टीज, आपका प्री ऑपरेटिव स्टेटस, आपकी कोमॉर्बिडिटीज, आपका बॉडी वेट, आप कितनी फिजियोथेरेपी कराते हैं, इन चीजों का भी रोल है। लेकिन एक चीज जो कि नी रिप्लेसमेंट इम्प्लांट है, जो कि हमारे हाथ में है कि हम कौन सा डालें, एटलीस्ट हम उसमें तो एक बेस्ट अवेलेबल इम्प्लांट आपके नी में ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। तो डू नॉट हेसिटेट टू डिस्कस दिस विद योर सर्जन बिफोर हैविंग अ नी रिप्लेसमेंट सर्जरी। ऐसी और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू।